हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी गुड। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया मस्त पढ़ाई चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, पटवारी के लिए, एमपी पटवारी, जेल प्रहरी के लिए, जहाँ भी इंग्लिश आती है वहाँ के लिए हमने अपना इंग्लिश का जो ट्यूटोरियल है स्टार्ट कर दिया है, बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारी 5वीं वीडियोस है। पिछले 4 वीडियोस में मैंने फ्रेंड्स आपको प्रीपोजिशंस के अच्छे से कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल, विद एक्सप्लेनेशन और एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे उस चीज़ को भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वहाँ से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो फ्रेंड्स बहुत अच्छी सी बुक से निकाल कर मैंने आप लोगों को सामने एक्सप्रेस किए हैं। हो सकता है आप लोगों को कहीं ना मिले, वो कुछ ही वीडियोस कुछ ही बुक्स में आते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम फ्रेंड्स आप लोगों को बताएंगे ईडियम्स, टॉप 10 ईडियम्स मैंने जो निकाले हुए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं उनको। क्योंकि इसमें फ्रेंड्स पटवारी में जो इंग्लिश है नया जुड़ा हुआ है, आप लोगों को मालूम है, तो डेफिनेटली वो ईडियम्स क्रिएट तो होती नहीं है, नई तो बनती नहीं है, तो पुरानी ही एग्जाम्स में जो आई हुई हैं वहीं से निकाल कर वो पूछेंगे। तो वहीं से मैंने जो सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है वो मैंने निकाली हुई हैं, और आई होप आप लोगों को मैं याद कराने की कोशिश भी करूँगा, हिंदी भी बताऊँगा, इनको लिंक करके कैसे याद करना है वो चीज़ भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर लाए हैं तो, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि बाकी लोग भी हेल्प ले सकें। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ एमपी पटवारी के लिए या सिर्फ जेल प्रहरी के लिए, केवल एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस है, डीएसएसबी, जहाँ भी इंग्लिश आती है वहाँ पे भी आप लोगों को ये आइडियम्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ मैंने वो है, तो मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। आगे की जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दे, मैं आपके लिए पेश कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला हमारा इडियम्स क्या है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसका अगर आता है तो ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा, रेनिंग वेरी हैवीली। रेनिंग का मतलब तो फ्रेंड्स सब समझते ही हैं, इसका मतलब क्या होती है यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ इसका मतलब होता है बारिश। क्या होती है? बारिश, है ना, बरसात, बरसात, है ना। अब रेनिंग यानी कि बारिश हो रही है, कैसी हो रही है? कैट्स एंड डॉग्स की तरह। अब कैट्स एंड डॉग्स अगर आ जाए और आपको मालूम नहीं तो क्या सोचोगे आप? स्लो हो रही है, लाइट हो रही है, अधिक हो रही है, तेज हो रही है, किस प्रकार से? तो इसी का एग्जाम ये मतलब जो सेकंड रूप है वो ये लिखा हुआ है, वेरी हैवीली। हैवीली मतलब होता है बहुत तेज, मूसलाधार, जिसको हम एक भाषा में कहें तो क्या बोलते हैं? मूसलाधार। मूसलाधार का मतलब होता है बहुत तेज बारिश। कैसी हो रही है? बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, तो आप इस प्रकार के ऐसे याद रख लें। केट्स एंड डॉग्स जो लड़ते हैं तो बहुत तेज लड़ते हैं। किस प्रकार से लड़ते हैं? बहुत तेज। वो इसकी तरफ दौड़ा चला जाएगा, वो इसके तरफ, एक दूसरे के पीछे, तो बहुत तेज लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है वेरी हैवीली, हैवीली वो झगड़ते हैं। तो इसी प्रकार से याद हो जाएगा आप, इसी प्रकार से लिंक याद कर लें कि जो बारिश हो रही है वो कुत्ते बिल्लियों की तरह हो रही है, जो कुत्ते बिल्ली कैसे लड़ते हैं? बहुत तेज लड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा हैवीली, रेनिंग वेरी हैवीली। सेकंड पे आते हैं, रूल ओवर। रूल ओवर मतलब होता है शासन करना, है ना, शासन करना, शासन करना, है ना, मतलब किसी पर अपना हुक्म जमाना, रूल ओवर, है ना। पहले के जो राजा थे वो रूल ओवर करते थे। रूल ओवर मतलब होता है हर जगह तुम्हारा ही रुतबा होना, तुम्हारा ही जलसा होना, है ना। तो इसका मतलब हो जाता है कि कंट्रोल ओवर एनीथिंग, यानी कि हर जो भी चीजें हैं वहां पर, हर चीज पर क्या है? आपका ही कंट्रोल है, यानी कि आपका नियंत्रण है। क्या है? नियंत्रण, है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि रूल मतलब नियम, ओवर मतलब सभी के ऊपर। अब जो नियम आपने बनाए हैं वो सबके ऊपर हैं, तो सबके ऊपर है मतलब आपके कंट्रोल में है सभी चीजें, सभी लोग, है ना। तो कैसे याद हो जाएगा? रूल ओवर मतलब आपका शासन करना, किस पर? हर चीज के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर, है ना। तो कंट्रोल यानी कि कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है हर चीज, है ना, एवरीथिंग।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि लीव, देखो मीनिंग्स फ्रेंड्स अगर आपको याद नहीं है, छोटी छोटी कुछ मीनिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको मीनिंग्स आते हैं तो ये इडियम्स फ्रेसेस आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेंगे। तो क्या है, अगर जब मीनिंग्स याद होते हैं तो वो हमको क्या बोलते हैं, लिंक करने में हमको बहुत ईजी हो जाता है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। आप लोग समझ ही रहे होंगे इस चीज को। देखिए लीव मतलब होता है कोई भी चीज नहीं छोड़ी है, लीव मतलब नहीं छोड़ना, है ना, लीव मतलब छोड़ना। तो लीव नो स्टोन, कोई भी पत्थर नहीं छोड़ा है, किसके लिए, अनटर्न, बिना टर्न किए हुए, बिना मोड़े हुए हमने एक भी पत्थर नहीं छोड़ा है। मतलब मेक ऑल एफर्ट्स, यानी कि हमने बनाया है सभी प्रयास, एफर्ट माने क्या होता है, प्रयास, तो यानी हमने सभी प्रयास किए हैं, सभी प्रयास। नो स्टोन, कुछ भी प्रयास नहीं छोड़ा है, नो स्टोन मतलब एक भी पत्थर नहीं छोड़ा है बिना टर्न किए हुए, यानी कि टर्न मतलब देखो ऐसी है तो टर्न ऐसी कर दी, है ना, मोड़ देना, एक भी चीज को नहीं छोड़ना। सारे जितने मार्कर्स रखे थे हमने सब ऐसे कर दिए, जितने ऐसे रखे थे वो ऐसे कर दिए, यानी कि टर्न कर दिए। अनटर्न है, एक भी पत्थर को नहीं छोड़ा है, अनटर्न सभी को टर्न कर दिया है, सभी को टर्न कर दिया मतलब कि हमने सभी प्रयास जो थे उनको कोशिश की थे वो सारे बना दिए हैं, है ना, जितने भी क्या थे, पॉसिबल थे, क्या थे, पॉसिबल थे, जितने भी प्रयास वो हमने सारे कर लिए हैं, सभी प्रयास, है ना, क्या हो जाता है, सभी प्रयास करना, है ना, हर प्रयास कह सकते हैं, हर प्रयास, हर प्रयास करना, कोई भी काम करने के लिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं, है ना, सिलेक्शन लेने के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आप हर एक संभव जो प्रयास होगा उसको पूरी कोशिश करेंगे, दिन में पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, एक बुक से नहीं पढ़ेंगे दूसरे बुक से पढ़ेंगे, एक चैनल से नहीं पढ़ेंगे दूसरे चैनल से पढ़ेंगे, यानी जितने भी पॉसिबल मूवमेंट थे, जितने भी आपसे संभव हो सके, जितने भी आप में ताकत थी वो सारी चीजें आपने लगा दी। यानी कि आपने एक भी स्टोन मतलब सिर्फ यहाँ पत्थर एक यूज किया गया है, लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या है कि जितने भी चीजें थी, जितने भी अभी आपके पास सोर्सेस थे, जो भी आपके पास साधन थे, वो सभी को आपने नहीं छोड़ा है कोशिश करने के लिए। तो वो मतलब हो जाता है मेक ऑल एफर्ट्स पॉसिबल, यानी हर संभव या हर चीज का प्रयास करना। ठीक है, इस प्रकार से आप लिंक करके याद कर लेना। अब अगला आता है सी आई टू आई। देखिए ये बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई टू आई, यानी कि आई मतलब सब जानते हैं आंख होता है, आई टू आई, तो सी आई टू आई मतलब आंख में, आंखें हैं, आंखों में देखना। अब आप समझ ही सकते हैं आंखों ही आंखों में हम कब कहाँ देखते हैं, अब लोग समझ ही गए हैं, काफी स्मार्ट है ना। जब हम कभी शादी ब्याह में किसी पार्टी में जाते हैं तो आंखों आंखों में बात हो जाती है। जब आंखों आंखों में बात हो जाती है तो क्या मतलब निकलेगा, वहां पर आप लोग एग्री हो गए, यानी कि सहमत हो गए हैं, किससे, ईच अदर से, यानी कि प्रत्येक से, एक दूसरे से कह सकते हैं, एक दूसरे से क्या हो गए हैं, एग्री मतलब सहमत हो गए हैं। तो सी आई टू आई का मतलब आंखों ही आंखों में आपने देखा, है ना, आंखों ही आंखों में आपने देखा और देखा, और क्या हो गए, आप सहमत हो गए, यानी कि एक दूसरे में सहमति बनाना। आप बहुत अच्छे से इसको हमेशा याद करेंगे, काफी आप स्मार्ट हैं। एक दूसरे से या एक दूसरे में सहमति, एक दूसरे से सहमति हो जाती है जब आप देखते हैं एक दूसरे की आंखों में, सहमत हो जाते हैं, फिर उठ के चल देते हैं एक साइड बातचीत करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आप देखते हैं, इसी में ना खो जाएं आप, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, 5वां नंबर हमारा क्या है, स्मेल आ रेट, स्मेल आ रेट, है ना, स्मेल आ रेट मतलब क्या होता है, देखो स्मेल मतलब होती है बदबू, क्या होती है, बदबू, स्मेल मतलब क्या होती है, बदबू। अब रेट माने चूहा, तो इसका मतलब एक रेट है, यानी कि एक चूहे की बदबू आ रही है, क्या आ रही है, बदबू आ रही है। अब चूहे की बदबू आ रही है मतलब तुम्हें संदेह है कि कहाँ, कहीं तुम्हारे कमरे में है, कहीं तुम्हारे घर में है, बदबू आ रही, तो कहीं मतलब चूहा सड़ा हुआ डला हुआ है, तुम्हें संदेह है कहीं तो कुछ मरा है ना, इस प्रकार से। तो इसका मतलब होता है संदेह, हैव अ रीजन, यानी कि एक तुम्हारे पास कारण है, क्या है, कारण है, क्या करने का, सस्पेक्ट करने का। सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह करना, शक करना, शक लिख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। किसी पे जब हम शक करते हैं ना तो मतलब वो सस्पेक्ट होता है, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, किसी पर शक करना, क्या करना, शक करना या संदेह करना, ये हो जाएगा इसका मतलब।
तो स्मेल अ रैट यानी कि बदबू कब आती है, जब हमें किसी पर शक होता है। तो स्मेल अ रैट मतलब हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट, एक कारण है, एक कोई बात है, तुम्हें शक करने के लिए एक कोई बात मिल गई है तो उस पर तुम शक कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। लिंक करके याद करना है आप लोगों को, ठीक है, दिमाग में रखें इस चीज को। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का, टू गेट विंड ऑफ। देखो गेट मीन्स क्या होता है, पाना। क्या होता है, पाना। हर एक, देखो मैं जितने भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि 2 मिनट समझो मेरी बात को, मैंने जितने भी यहाँ मीनिंग्स को, जितने भी मैंने इडियम्स को एक्सप्लेन किया है, 5 एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं यहाँ तक, 6वें पर हूँ। मैंने आपको हर एक इडियम्स में हर एक मीनिंग को एक्सप्लेन करके, हर एक मीनिंग की हिंदी करके बताया है, लिंक करके, समझ रहे हो। तो अगर आपको मीनिंग्स यानी कि वोकैब्स नहीं आती है, उनकी हिंदी नहीं आती, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। आप समझदार हो तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर भी कर दें, क्योंकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके इससे, ठीक है। चलो, तो मतलब क्या है कि आपको मीनिंग्स पता होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है हमारा, ठीक है। तो टू गेट विंड ऑफ, तो गेट मीन्स पाना, विंड मीन्स क्या होती है, हवा, और ऑफ मतलब हमने बताया प्रीपोजिशन, संबंध तोड़ने के लिए। तो विंड मतलब हवा होती है और ऊपर ऊपर चल रही होती है, समझ लो। विंड क्या होती है, हवा। हवा हमको कहीं पर समझ नहीं आती कहाँ से गुजर जाए, कब गुजर जाए। तो जब तुम हवा को एक तरह से पा लिया, तुमने पकड़ लिया, तो मतलब हवा को पकड़ना मतलब क्या होता है, कोई चीज सीक्रेट है ना, कोई राज की बात है, तो आपने उसको क्या कर लिया, सीख लिया। अब लर्न में क्या होता है, सीखना, यानी कि कोई राज को जानना, है ना, राज को जानना या सीखना क्या कहलाता है, टू लर्न सीक्रेट, टू गेट विंड ऑफ, यानी कि विंड मीन्स हवा, यानी हवा को जानना मतलब हवा को पाना, मतलब कोई चीज सीक्रेट चीज थी, आपने उसको पकड़ ली। क्योंकि सीक्रेट जो राज होते हैं वो भी तो हर जगह नहीं घूमते, इस प्रकार जिस प्रकार हवा नहीं घूमती है, तो उससे आपको लिंक करके याद करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, टू फ्रेम अ पर्सन। देखो फ्रेम क्या होती है, जब हम फोटो होती है तो वो फ्रेम चारों तरफ से मढ़ी हुई होती है, अपनी देसी भाषा में बोले तो एक फ्रेम में लगी होती है ना। तो मतलब एक पर्सन को हमने फ्रेम में फंसा दिया है, लगा दिया है, एक फोटो को फ्रेम में लगा दिया। अब फोटो को लगाते हो बेसिकली फ्रेम में, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, पर्सन को ही लगा दिया, है ना, सीधा व्यक्ति को लगा दिया। अब सीधा व्यक्ति को यानी कि पर्सन में लगा, फ्रेम में लगा दिया, यानी कि आपने चारों तरफ से उसको कैद सा कर लिया। कैद कर लिया मतलब आपने आप उसको गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी, आपने उसको क्या कर दिया, दोषी जो है बता दिया, दोषी ठहरा दिया, है ना। तो ये है टू मेक वन पर्सन, यानी किसी भी पर्सन को आप गिल्टी यानी कि दोषी दिखा देना, दोषी बता देना, दोषी सिद्ध कर देना ही टू मेक अ फ्रेम होता है ना। किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, हिंदी लिख लें, किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित करना या ठहराना, है ना, ऐसे लिख ले आप, दोषी ठहराना या सिद्ध करना भी कह सकते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारा 1 नंबर का, टू कट कॉर्नर्स को, है ना। तो मतलब है आपके घर में कोई चीज है, कट कर दिया आपने, तो मतलब उस चीज को आपने बचा लिया, है ना, थोड़ा सा बटा लिया। तो मतलब क्या है, टू सेव मनी। अब आप अर्निंग करते हैं मनी, जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब या बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, है ना। तो आप मतलब थोड़ा थोड़ा कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हिस्सा काटना, है ना। क्या होता है, थोड़ा सा हिस्सा काटना। तो सेव मनी यानी कि अब जब आप कॉर्नर काटोगे तो वो मनी जो बचेगी, थोड़ी सी कॉर्नर सैलरी में से थोड़ा सा हिस्सा काटोगे आप, तो जो मनी बचेगी मतलब उसको आप सेव कर रहे हो, है ना, बचा रहे हो। तो थोड़ी थोड़ी करके मनी को, यानी थोड़ा थोड़ा करके धन को बचाना, है ना, सेव करना, ये होता है इसका मतलब, है ना, टू कट कॉर्नर्स, टू सेव मनी, ऐसे याद कर लेना इन चीजों को। नेक्स्ट है हमारा ईगर बिहेवियर। ईगर मतलब होती है उत्सुकता, उत्सुकता, है ना, उत्सुक, एक सेकंड, उत्सुकता, उत्सुकता, ऐसे, उत्सुकता मतलब एक्साइटमेंट कह सकते हैं। तो किसी किसी का बिहेवियर भी व्यवहार होता है सबसे अच्छा। देखो मीनिंग्स हर एक जगह आपको याद करने ही पड़ेंगे। मीनिंग्स अगर आपकी याद हो जाती हैं तो ये इडियम्स मान लो हलवा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है इडियम्स कैसे याद होंगे। इडियम्स कुछ नहीं, हलवा है, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी, बस आपको इनकी मीनिंग्स पता होनी चाहिए। देखो ईगर बिहेवियर, ईगर बिहेवियर मतलब उत्सुकता वाला व्यवहार, मतलब व्यवहार किसी का है वो उत्सुकता वाला है, एक्साइटेड व्यवहार है, तो उसी का बस जोड़ दो। कोई पर्सन है वो काफी एक्साइटेड रहता है हमेशा, है ना, उत्सुकता वाला व्यक्ति, अरे उत्सुकता भरा व्यक्ति, है ना, उत्सुकता भरा व्यक्ति कह सकते हैं, है ना।
यानी कोई व्यक्ति है वो काफी एक्साइटेड रहता है हर टाइम, किसी भी चीज को जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहता है। आप में से ही बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं एक्साइटेड हैं कि कितने नंबर आएंगे हमारे एग्जाम में, पास होंगे कि नहीं, जल्दी से एग्जाम हो जाए, जल्दी से फॉर्म भर जाए, जल्दी से नौकरी लग जाए, सारी चीजों के लिए एक्साइटेड रहते हैं। लास्ट है हमारा हैज लॉन्ग बीन। देखो हैज लॉन्ग बीन, आप लॉन्ग का मतलब सब जानते हैं। लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा होता है। तो बस एक ही, देखो क्या होता है, कई बार आप एक ही पूरे इडियम्स में चार वर्ड हैं, अगर आपको एक वर्ड का भी मतलब पता है, एक वर्ड की भी हिंदी आती है अगर आपको, तो वहां से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है ना। चलिए देखते हैं कैसे। देखो हैज लॉन्ग बीन मतलब कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी चीज है या कोई भी मतलब कहीं भी मान लो, बस वो लंबा है, क्या है? लंबा बना हुआ है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे देखो यहाँ पे भी मिल गया, लंबा, लंबे समय के लिए, कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज लंबे समय के लिए हो, वो कैसे हो? लंबे समय के लिए हो, तो हम क्या बोल देंगे? हैज लॉन्ग बीन मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैज लॉन्ग बीन मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे 10 इडियम्स होते हैं कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंजॉय करेंगे आप लोग। इस चीज को नोट जरूर करें फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अभी तो आपको याद हो गया होगा, बट फ्रेंड्स आपको 1 से 2 बार रिवीजन की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो इसलिए वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड करें, वीडियो को पॉज करें, डाउनलोड करें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आप लोग चाहे कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं ना, है ना। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों की बारी ये है कि प्लीज आप अपना रिव्यू यानी कि अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आएगा। और किस प्रकार के वीडियोस आप चाहते हैं, किस चीज से रिलेटेड, तो वो जरूर बताएं प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब वीडियो देख लेते हो, कमेंट नहीं करते, तो प्लीज कमेंट जरूर करा करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक किया करें। अगर मेरे वीडियोस को 2 4 10 15 लोग, जितने भी लोग देखते हैं, इट्स नॉट मैटर कि कितने लोग देखते हैं, कितने लोग सीखते हैं, पर जितने भी लोग देखते हैं या जितने भी लोग सीखते हैं, तो प्लीज वो लाइक किया करें, है ना, अभी वो कमेंट किया करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये फ्रेंड्स आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, मोस्टली यूट्यूब चैनल पर, मोस्टली कोचिंग क्लासेस पर आपको पेड यानी कि रुपए दे के भी नहीं मिलेंगे कई बार, और ये हम आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वैल्यू को समझें, ठीक है फ्रेंड्स। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।